मुझे याद है कि जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी शुरू की तो उस समय मेरे माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं कभी वीडियो मेकिंग करूँगी या मैं कैमरा के सामने बोलूँगी। मैंने तो सिर्फ ये सोच के शुरुआत की कि मुझे जो मेरी वीकनेस है कि मैं दूसरों से के सामने बोलने से डरती हूँ और मुझे एक फ़ोबिया लगता है कि कोई इंग्लिश में बोले तो मैं इन्फीरियर फ़ील करती हूँ। तो मुझे वो ओवरकम करना था, ख़त्म करना था। तो इसलिए मैंने शुरुआत करी। परंतु जब मैंने धीरे-धीरे करके खुद पर काम करना शुरू किया, कॉन्टिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली कैमरे के सामने बोलना शुरू किया, तो मुझे नए-नए आइडिया आते गए। क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो हम डेली सेम चीज़ें नहीं बोल सकते। हमें नए-नए नया कुछ बोलना पड़ेगा अगर हमने रोज़ बोलना है। तो उस रोज़ बोलने के लिए हमें चारों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, अपनी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग पे। तो लिसनिंग और जो रीडिंग है वो हमारी रिसेप्टिव मतलब समझ को बढ़ाती हैं, और जब हम स्पीकिंग और राइटिंग स्किल जो है वो हमारी एक्सप्रेसिव कि जो हमने सुना है हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं उन चीज़ों को बढ़ाती हैं। तो ये चारों ही चीज़ों स्किल्स पे हमें रोज़ रोज़ काम करना पड़ेगा, तभी हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो भी हमने बड़ी शुरुआत करनी हो तो उस बड़ी शुरुआत के लिए हमें छोटे-छोटे स्टेप ही लेने पड़ेंगे। अगर हम कुछ बड़ा सोचेंगे और किसी बड़े से शुरुआत करेंगे तो हम पहले ही स्टेप पर फेल होंगे। परंतु अगर हम छोटा सोचेंगे, छोटा करेंगे तो शायद धीरे-धीरे हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने सोचा कि मुझे एक्सरसाइज़ करनी है, तो अगर मैं 1 मिनट से शुरुआत करूँगी तो मेरा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और मैं 1 मिनट से अपनी शुरुआत कर सकती हूँ। परंतु अगर मैंने पहले ही दिन सोचा कि मैं 1 घंटा करूँगी तो मैं नहीं कर सकती। एक दिन कर लूँगी, दूसरे दिन कर लूँगी, तीसरे दिन मैं फिर से मेरा माइंड मुझे बोलेगा बस कर, तेरे बस का नहीं है। तो इस तरह से अगर हम छोटे से शुरुआत करते हैं, पहले हमने 1 मिनट से शुरुआत की किसी भी काम की, फिर धीरे-धीरे करके हम अगर कॉन्टिन्यूअसली करते रहे तो वो 5 मिनट होंगे, 10 मिनट होंगे, इस तरह से हमारा टाइम बढ़ता जाएगा और वो न्यू नॉर्मल होगा, मतलब वो एक डेली हैबिट बन जाएगी। उसके लिए हमें अलग से एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो जो भी कुछ करना है उसकी शुरुआत हमें छोटे से करनी पड़ेगी और धीरे-धीरे करके हम उसमें एक्सपर्ट होते जाएँगे। तो ऑल बिग थिंग्स कम्स फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स। ये रियलिटी क्या है कि जो भी अगर हमने बड़ा सोचा है, बड़ा करना चाहते हैं, तो शुरुआत हमें छोटे से करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी शुरुआत छोटे से की, धीरे-धीरे करके मैं कुछ बड़ा करने की जर्नी में शामिल हो रही हूँ। मुझे पता है टाइम लगेगा, परंतु मैं वो टाइम देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं एक लाइफ़ लॉन्ग लर्नर हूँ। आप अपना बताइए, आपने भी इस जर्नी में कुछ छोटे से बड़ा करना है? तो शुरुआत आज से करिए, परफेक्शन के पीछे मत भागिए। सिर्फ़ जो भी स्टेप लीजिए, फर्स्ट स्टेप ज़रूर लेना चाहिए और चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली करिए। खुद करेंगे तभी पता लगेगा कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो छोटे-छोटे स्टेप लेके, बड़ा विज़न रख के अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।